राम राम दोस्तों अगर आप मार्केट की सिचुएशन को समझेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर क्लियर दिखाई देगी। जैसे कि मार्केट में कहीं ना कहीं पहले सेलिंग करके ट्रैप किया गया, क्योंकि मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। फिर अचानक से तेजी आई और मार्केट नीचे से जिन्होंने भी सेलिंग की थी उन्हें ट्रैप करके ऊपर लेके गया, और उसके बाद फिर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखा के फिर से ब्रेकआउट देके मार्केट साइडवेज हो गया। मैं आपको काफी दिनों से एक बात समझा रहा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया था कि पहले जो मोमेंटम होते थे वो वन डायरेक्शनल होते थे। यानी कि या तो मार्केट एक रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है, भले इसका ब्रेकआउट देके चला गया, ब्रेकडाउन देके चला गया, इस तरह के मोमेंटम होते थे। या शुरुआत से ही मार्केट पॉजिटिव होता जा रहा है, या शुरुआत से ही मार्केट नेगेटिव होता जा रहा है। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे मूव मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, या तो मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, जो लोग सेलिंग करेंगे उन्हें ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा मार्केट, या फिर मार्केट आपको पॉजिटिव मूव दिखाएगा, जो लोग यहां पे बाइंग करेंगे उन्हें ट्रैप करके मार्केट नीचे लेके आ जाएगा। मैं अभी कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आप आज के दिन पे फोकस करो। मार्केट ने पहले ब्रेकडाउन दिया प्रीवियस डे लो का, लेकिन ट्रैप करके ऊपर ले गया। आप इससे पीछे आ जाओ, 28 पे फोकस करो। मार्केट ने पहले आपको एक पॉजिटिव साइड मोमेंटम दिखाया, भाई ब्रेकआउट दिखाया, फिर मार्केट ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, इस तरह की सिचुएशन। और पीछे आ जाओ, मैं आपको सारी ही चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखो 27 को मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, लेकिन यहां पे ट्रैप करके ऊपर लेके चला गया। और पीछे आ जाओ, ये मैं आपको रिसेंटली मूव दिखा रहा हूं, भाई ज्यादा दूर नहीं जा रहे हम। 26 पे फोकस कर लो, भाई इसी तरह का मोमेंटम है। पहले मार्केट ने एक नेगेटिव साइड मोमेंटम दिखाया, ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर लेके चला गया। यानी कि पहले क्या होता था, आप वन डायरेक्शन में बैठ गए या मार्केट के ऐसे मूव आते थे, लेकिन ज्यादातर नहीं आते थे। आजकल ऐसे मूव फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। बात समझो, इसलिए मैं कहता हूं कि अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करो। मैं सामने दिखा रहा हूं आपको इस तरह के जो मूव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पे देखो, पहले इस तरह के मूव होते थे। 25 पे आप फोकस करेंगे, मार्केट ने काफी अच्छा पैटर्न दिया, ब्रेकआउट दिया, साइडवेज दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, यानी कि पूरे दिन वन डायरेक्शनल रहा। क्लियर अगर किसी ने यहां पे भी बाइंग किया होगा तब भी वो प्रॉफिट में, यहां पे भी बाइंग किया होगा तब भी वो प्रॉफिट में, क्योंकि वन डायरेक्शनल रहा। यहां पे इस तरह के मूव नहीं है कि मार्केट ट्रैप करके 26 को ही ऑब्जर्व कर लो। मार्केट ने पहले नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फिर यहां पे ट्रैप करके मार्केट ऊपर लेके चला गया। चलो यहां पे तो मार्केट ने कुछ समय दिया सोचने के लिए कि भाई पॉजिटिव साइड जाना है, नेगेटिव साइड जाने वाला है। लेकिन इस तरह के जो मूव होते हैं, ये जो मूव आज आपको देखने को मिला, ये सीधे सीधे ट्रैपिंग मूव होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाते हैं कि मार्केट में सेलर्स हावी है या बायर्स हावी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाते हैं, और मार्केट सीधा आपको ट्रैप करके अपने आपकी अपोजिट डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरा, आपको कोई भी बियरिश पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस पर नजर रखें। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट क्या रिएक्शन दिखा रहा है, साथ के साथ ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो पे मार्केट क्या रिएक्शन दिखा रहा है, उन चीजों पे फोकस करें। अगर आप इन चीजों पे फोकस कर पाते हैं तो आप इस तरह के मूव से बच सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, कुछ और चीजें भी समझने लायक है, हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे वन डे के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि यहां पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमने लास्ट वीडियो में, बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कशन किया था इतना। साथ के साथ हम एक बात और नोट कर रहे हैं, 53,000 से हमें यहां पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, ये भी हमने नोट कर लिया। बात यहां तक भी समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? भाई यहां पे भी हमने रिजेक्शन नोट कर लिया, और एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो भी हमने नोट कर लिया ये चीज। अब हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 53,000 का ब्रेकआउट दे देता है तो इसका मतलब मार्केट ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे देगा। इस सिचुएशन पे जो ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है ये फेल हो जाएगा। फिर से समझो,
अगर मार्केट यहां पे हमें 53,000 और इसके साथ साथ ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे देता है, जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ये फेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्या आ गई? क्लियर होगी बात? दूसरी चीज देखो, अब आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि चलो ना ब्रेकआउट दिया ना नेगेटिव मोमेंटम दिया, अगर साइडवेज चलता रहा तब क्या होगा? अगर साइडवेज चलता रहा तब भी हमारे ये किसी काम का नहीं रहने वाला है। तब हम एक रेंज डिसाइड कर लेंगे। अगर साइडवेज चलता रहा, या तो 53,000 या ऑल टाइम हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे और 53,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे, तो हम पॉजिटिव साइड कुछ सोच सकते हैं। या फिर मार्केट नीचे आके ये जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्यों सपोर्ट है? क्योंकि पहले हमने यहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी देखा था, और हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो 52,000 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पे हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आपको इस रेंज में मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 51,000 के अराउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रीजन है। एक तो जो जून में हाई लगा था, जब गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन दिखाया था और यहीं से हमें मार्केट में एक बड़ा क्रैश भी देखने को मिला था। फिर जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, मार्केट इसे रिटेस्ट करने भी आया था, यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मार्केट ने साबित किया था कि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसलिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा हमारा? 52,000 के अराउंड। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 के अराउंड। तभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब मार्केट उसके पास आएगा, लेकिन यहां से एक हमने हल्का सा आइडिया लगाया है। अभी चीजें हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मुझे एक कमेंट आया था, मैं अभी आपको फिबोनाची भी लगा के दिखाऊंगा, कि पहले आप फिबोनाची 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा रहे थे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रहे हो, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रहे थे। दोस्त, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजें प्लान कर रहे हैं, तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। कोई भी सवाल हो करे आपके कमेंट में पूछा करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना। अब यहाँ पे आपको एक सिचुएशन नजर आ रही होगी। मैंने आपके लिए एक ये रेंज ड्रॉ करके रखी है, एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। इसे समझते हैं हम, पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं और फिर फिबोनाची लगाएंगे, तब इन सारी चीजों का हम डिटेल में ऑब्जर्वेशन करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, 25 को मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह करता है। हालांकि पीछे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाते हम। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह करता है, ब्रेकआउट नहीं दे पाता। 26 को भी मार्केट यहीं पे गैप अप ओपनिंग देता है, रेजिस्टेंस की तरह करता है, लेकिन ब्रेकआउट दे देता है और रीटेस्ट भी करता है 3 बार। एक बार सपोर्ट लेके गया, फिर वापस आया, फिर से सपोर्ट लेके गया, फिर से क्लोजिंग मार्केट ने यहीं पे दे दी। फिर हम 27 पे आ जाते हैं। 27 को भी मार्केट ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, फिर वापस आता है, फिर से यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, फिर वापस आता है, फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके, यानी कि 3 से 4 बार मार्केट आता है इस लेवल पे, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं दे पाता। 28 को भी हम देख रहे हैं, इसी के आसपास से मार्केट फिर बाउंस कर जाता है, फिर आता है, फिर से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता है, फिर इसका मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है 28 को ही। लेकिन इसे रीटेस्ट करने मार्केट जाता है और यहां से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट आपको गिरावट दिखा देता है। आज के दिन हम देख रहे हैं मार्केट इसी के पास जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, बहुत बार इसे रीटेस्ट करता है और साथ के साथ नैरो भी होता जा रहा है। चलो इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से इसका ब्रेकडाउन मिला, अब फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि हमें एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि अगर हमें पॉजिटिव मोमेंटम चाहिए और हमें ट्रैप होने से बचना है, तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिएगा। बात कितने लोगों की समझ में आई? आ गई समझ में? चलो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? 53,000। अभी तो देख के आए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें दिखाई दे रहा है। भाई 26 को मार्केट इसके पास गया, रेजिस्टेंस की तरह किया। 27 को मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे गिर गया। और 27 को मार्केट फिर से गया, फिर से सेम लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह किया।
28 को मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फॉल कर गया, यानी कि इस एरिया में कहीं ना कहीं सेलर्स मौजूद है हमारे लिए कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हम देख के आए और यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि दो बातें हमें क्लियर हो गई। जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। कितने भी मार्केट सेटअप बना ले या कितनी भी मार्केट स्ट्रेटजी आपको दिखा ले, हम ट्रैप नहीं होंगे। पहली बात कितने लोगों की समझ में आई, लिख दो कमेंट में हाँ समझ में आ गई। दूसरी बात हमें समझ में आ गई, अगर इस रेंज से ऊपर मार्केट चलने लग गया तो हमें पता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए इस एरिया में है। ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन भी हमें दिखाई दे रही है, सपोर्ट लाइन, और ये नैरो भी होता जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसका डिस्कशन बाद में करेंगे, तो इसके डिस्कशन का समय आ गया है। तो मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो आपको यहां पे कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? आपको ये वाला पैटर्न यहां पे देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। क्लियर देखो, और एक रेंज भी हमें यहां पे दिखाई दे रही है, पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, एक रेंज भी दिखाई दे रही है। क्लियर आपको एक इंडिकेशन भी यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना अच्छा है। अगर ब्रेकआउट मिला पॉजिटिव साइड सोचेंगे, लेकिन इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद कुछ सोचेंगे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो ध्यान से एक बात और समझ लो, एक लाइन और ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे। देखो ये इस एरिया पे फोकस करो, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहां पे देखो सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो पहला सपोर्ट हमारे लिए यहां पे पॉसिबिलिटीज है 52,400 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि आज भी मार्केट ने इसी रेंज पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया फिर 52,000 आपके लिए राउंड लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। 52,000 का डिस्कशन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे तो पहले ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस भी रह चुका है, और हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसके सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो ये डिस्कशन अभी तक हमने किया ये सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने मार्केट को समझने की कोशिश की है कि कहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कहां पे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई बात समझ में? अब मैं फिबोनाची लगाता हूं और इन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने यहां से फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, हाई पकड़ ले। जब तक मैं ड्रॉ करता हूं, लाइनें ड्रॉ करता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए, कमेंट करके आइए, नए हो सब्सक्राइब करके आइए, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ओके, मैंने यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा ली, एक ये भी उठा ली, राइट, और एक ये भी उठा ली, राइट, और एक ये भी उठा ली। अब फिबोनाची लगते ही कितने लोगों को एक बात समझ में आ गई? मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, ये यहां पे सपोर्ट लेके गया है, ध्यान से देखो 0.5 पे सपोर्ट लेके गया है। अगर आप मेरी फिबोनाची वीडियोस को ध्यान से देखते हैं, दो ऐसे लेवल हो सकते हैं जो मार्केट को बाउंस करा सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, एक 0.5 और एक 0.618। ध्यान से अगर आप देखेंगे 0.5 से बाउंस करके गया है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए ये भी है, ये भी मार्केट को बाउंस करवा सकता है। दूसरी चीज मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं कि अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो ट्रेंड चेंज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है मार्केट में। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे समझ में? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी समझ लो। देखो
0.236 क्या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है? बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है। 0.382 क्या सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है? यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। देखो प्राइस एक्शन से समझ रहे थे हम, तब भी वही चीजें आ रही थी, हमने फिबोनाची ड्रॉ किया तब भी लगभग लगभग वही चीजें आपके सामने आ रही है। सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखो 0.618 जो हम सपोर्ट का डिस्कशन कर रहे थे 52,000 के अराउंड, पीछे आ जाइए, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चीजें जुड़ी हुई है। बेहतर यह है कि आप मार्केट को किस तरीके से समझते हैं, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आइए डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें ट्रैप नहीं होना है। हमें पता है यहां पे प्रीवियस डे हाई का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस 0.236 का है, तीसरा रेजिस्टेंस ये हमने इतना डिटेल में शुरुआत में डिस्कशन किया। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम ट्रैप नहीं होंगे, हम शांति से बैठे रहेंगे, हम प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देंगे और इस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट को निकलने देंगे। तभी हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे, और सोचेंगे भी कहां तक? 53,000 राउंड लेवल तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो मैंने आपको क्या समझाया था? 0.236 तक अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो अगर आप नेगेटिव कुछ प्लान कर रहे हैं तो पहले 0.382 का ब्रेकडाउन होने देना है आपको, यानी कि 52,400 का आपको ब्रेकडाउन होने देना है। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? प्रीवियस डे लो, और यहीं पे हमारा 0.5 यानी कि 52,162 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 0.618 यानी कि 51,922 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। क्लियर बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत सिंपल है। देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हम गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको समझाया था कि मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देगा या फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, फिर ट्रैप करके नीचे आ जाएगा, या मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देगा या फिर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट में आजकल, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने रिसेंटली के ही कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कशन किए थे कि नहीं? एक हल्की सी मैं आपको झलक फिर से दिखा देता हूं। 24 को देखो, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, यहां पे ट्रैप करके मार्केट बाउंस करके ऊपर चला गया। 25 को देखो, मार्केट ने आपको एक, अगर आप देखेंगे, चलो ये तो सीधा मोमेंटम मिला था हमें। 26 को देखो, मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया, आपको ट्रैप करके ऊपर चला गया। 27 को देखो, मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से ट्रैप करके नीचे लेके आ गया, फिर साइडवेज हो गया। 28 को देखो, मार्केट पहले ऊपर लेके गया, फिर वहां से ट्रैप करके नीचे लेके आ गया। आज के दिन को देखो, मार्केट ने पहले नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, यहां से ट्रैप करके, ये रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे सामने हो रहा है तो हम इग्नोर कैसे करेंगे? तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो हम पूरा फोकस इस वाले जोन पे करेंगे, यानी कि 52,700 के अराउंड हम फोकस करेंगे। या तो मार्केट इसका भाई गैप अप ओपन देके या तो इसका ब्रेकआउट दे दे, तब हम पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। नहीं तो अगर गैप अप ओपन होकर नेगेटिव आने लगा तो नेगेटिव साइड भी नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि जिन जिन रेजिस्टेंस का वो ब्रेकआउट दे चुका होगा वे सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि इस एरिया में हमारा प्रीवियस डे हाई सपोर्ट बन जाएगा, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट बन जाएगा, फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगी। बात को समझो, ठीक है? तो बेहतर क्या रहेगा, या तो उस ट्रेंड लाइन से नीचे आ जाए तो तब हम 0.382 या 0.5 या 0.618 के अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहेंगे। कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? लेकिन अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो ये तब हम फोकस करेंगे यहां पे, यानी कि 52,400 पे। अगर मार्केट
52,400 से लेके प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ना तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचना है ना ही नेगेटिव साइड कुछ सोचना है। इसे आप एज ए नो ट्रेडिंग जोन कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाते समय प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर 0.236 ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इतने रेजिस्टेंस जोन पास में ही है तो छोटे पॉइंट मिलना आसान है, कुछ एग्रेसिवली प्लान करना मुश्किल है। नहीं तो जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहां पे जो मार्केट साइडवेज हुआ है, ये साइडवेज होके आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों, कंटेंट अगर पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।